हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और जिन बच्चों ने अभी तक 1857 की क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस और उसकी प्रैक्टिस देख सकते हैं। और ये क्लास आपकी कल से शुरू हुई है तो उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई, तो आप लोग पहले कल की क्लास देख लें, उसके बाद ही ये वाली क्लास देखें, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस से क्लास चल रही है। सबसे पहले हम उदारवादी चरण पढ़ेंगे, उग्रवादी पढ़ेंगे, फिर गांधी युग पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास हमारी कंप्लीट कहाँ तक हो गई थी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमारी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई थी कि कांग्रेस की स्थापना की क्यों गई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, ये वाला हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संस्थाएं थी वो, उसके बाद हम कांग्रेस के सम्मेलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है इसको हम कवर करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहली संस्था थी आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो 1838 में थी। ठीक है, इसमें पूछ लेता है कि ये पहली राजनीतिक संस्था थी। ये याद रखना है कि इसमें बोला है कि राजनीतिक संस्था है। ठीक, दूसरा स्थान पूछ लेगा इसका, तो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। तीसरा संस्थापक पूछ लेगा तो द्वारिकानाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी आपकी क्लियर हो गई, इससे पॉइंट बाहर नहीं जाएंगे, ये 3 पॉइंट काफ़ी इनफ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट में हम देख लेते हैं हमने क्या लिखा है नोट में कि राजा राम मोहन राय और उनके साथियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्था स्थापित की थी। ठीक, वो 1838 में थी, ये 1836 में थी। ठीक, अब ऑप्शन का हिसाब ऐसा आ जाता है कभी कभी, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इस वाले ऑप्शन में कि सर अगर दोनों संस्थाएं आ जाएं, यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंग भाषा प्रकाशक, अगर ये दोनों आ जाएं तो किसको चूज़ करेंगे। तो बेटा आप जो है बंग भाषा प्रकाशक सभा लगाएंगे, ना ही तो लैंडर होल्डर। ठीक है, ठीक, दोनों में से आप का चयन कर सकते हैं। तीसरा, अगर केवल ये पूछ लेगा आपसे कि ये पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो पहली राजनीतिक संस्था आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी आ जाएगी। ठीक है, राजनीति का अगर शब्द जुड़ा होगा उसमें तो हम क्या लगा देंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी लगाएंगे। ठीक है, ठीक, और अगर लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं होगी और हमसे ये पूछ ले कि पहली संस्था कौन सी, तो हम कौन सी लगाएंगे, बंग भाषा लगाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरी सोसाइटी संस्था कौन सी थी जो कांग्रेस से पहले थी। ठीक, इंडियन एसोसिएशन 1876। ठीक, स्थान कहाँ पर हुई थी, ये आपकी कलकत्ता में स्थापित हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, प्लस और कौन थे आपके, आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, ये दूसरी भी आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ नोट पॉइंट है बेटा जो शामिल किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट सारे के सारे। ओके, तो नोट पॉइंट ये है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अब पूछोगे सर क्यों नहीं हो पाए थे, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता 1885 में हो रहा था। ठीक, तो ये पूछ सकता है कि क्यों शामिल नहीं हो पाए थे आपके। ओके, 1886 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हो गए और अपनी संस्था का भी विलय कर दिया था। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हमारी कुछ इनकी मांग भी थी, तो मांग देख लेते हैं क्या क्या मांग थी। इनकी मांग क्या थी ये देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मांगे क्या क्या मांगी थी, देखो आईसीएस की परीक्षा की उम्र बढ़ाई जाए। इन्होंने कहा था कि आईसीएस की परीक्षा की क्या की जाए बेटा, बढ़ाई जाए। ठीक है, क्यों बढ़ाई जाए, क्योंकि लॉर्ड जो लिटन था उसने क्या कर दिया था कि आईसीएस की जो उम्र थी वो पहले कितनी थी, 21 थी, घटाकर कितनी कर दी थी, 19 कर दिया था, और परीक्षा भारत में ही हो। मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि आईसीएस की जो परीक्षा थी जिसकी उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसे घटाकर अब 19 कर दिया जाए, और परीक्षा जो है भारत में ही होना चाहिए। ये किसने मांग की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि किसने आईसीएस की परीक्षा घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी, तो लॉर्ड लिटन ने कर दी थी। ऐसे पूछ सकता है कि आईसीएस की परीक्षा की पहले उम्र कितनी थी, तो 21 थी, बाद में कितनी कर दी गई थी, 19 कर दी गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस नोट्स में से आपको क्वेश्चन को ढूंढना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके वो एग्जामिनर जो है पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से। उसके बाद है ऑक्स एक्ट का विरोध किया गया। इसमें क्या होता है देख लेते हैं।
इसमें ये था कि भारतीय जो लोग हैं अपने साथ क्या नहीं रख सकते, यानी कि हथियार, अस्त्र और शस्त्र नहीं रख सकते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका भी क्या किया बेटा, विरोध किया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं आपके, आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्लास को शेयर और लाइक करेंगे अगर आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि लिटन ने समाचार पत्रों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था। तो ये पूछता है कि वर्नाकुलर एक्ट प्रेस किसने लगाया था, तो हम क्या बोलेंगे, लॉर्ड लिटन ने लगाया था। एक क्वेश्चन हो गया। तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से गिरा वज्रपात कहा था। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ लेता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे आकाश से गिरा वज्रपात कहा था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो एजेंसी थी वो थी आपकी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जनवरी 1885। ठीक, इसके संस्थापक आपके फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, काशीनाथ वयम्बक थे और केटी तेलंग थे। कहाँ पर हुई थी, स्थान मुंबई में हुई थी। ठीक है, चौथी आपकी संस्था थी जिसे हम पूना सार्वजनिक सभा 1870 बोलते हैं। ये जो थी कहाँ पर हुई थी, सॉरी, इसके संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे थे और जेबी जोशी थे। और पूना सार्वजनिक सभा कहाँ पर हुई थी, आपकी मुंबई में हुई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आपकी जो पांचवी संस्था है, जो कि लास्ट संस्था थी कांग्रेस के अधिवेशन और सम्मेलन के पहले की, ये लास्ट है, देख लेते हैं इसे भी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। ठीक, इससे पहले जो मैंने संस्था बताई वो 70 थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ पर हुई थी बेटा, ये लंदन में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य जो था वो लंदन में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता के समक्ष भारतीय मुद्दों को क्या था, रखना था। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जो है हमारा कांग्रेस के अधिवेशन और सम्मेलन है, जिसमें हम कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे। इसमें जो है वो हम 1885 लेकर 1947 तक, यानी कि आज़ादी तक के जितने भी कांग्रेस के सम्मेलन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लेंगे। ठीक है, तो कल से ही हम शुरू करते हैं पहला सम्मेलन, या हम पहला सम्मेलन अभी ही बता देते हैं आप लोगों को। ठीक, तो कांग्रेस का इसमें देख लेते हैं जो पहला सम्मेलन था। ठीक, कांग्रेस का, तो कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन था इसका जो समय था वो 28 दिसंबर 1885 था। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है इसका कि अध्यक्ष इसके कौन थे बेटा, इसके अध्यक्ष WC बनर्जी, जिसकी WC का मतलब होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, स्थान पूछ लेता है कांग्रेस के पहले सम्मेलन का, मुंबई आ जाएगा। मुंबई में कहाँ, गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। ठीक, संस्थापक कौन थे, तो पहले सम्मेलन के संस्थापक आपके AO ह्यूम थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछ लेता है तो ग्लेडस्टोन थे। गवर्नर पूछ लेता है तो गवर्नर जो हो जाएगा आपका गवर्नर जनरल पहले सम्मेलन में लॉर्ड डफरिन था। ठीक, तो इससे बाहर आप तो फिलहाल पहले सम्मेलन में जितना भी मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, ये एक एक पॉइंट आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और एक भी पॉइंट आपका एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है जो इसमें से अलग आएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट इसी में कवर हो जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, धैर्य बना के रखिए। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम से पहले आपका ये दोनों टॉपिक, एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है, दूसरा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम दूसरा सम्मेलन से शुरू करेंगे और पहला सम्मेलन जो है एक बार हम रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए।